कैसे हो दोस्तों? दोस्तों, आज फिर एक मुद्दा लेके मैं आया हूँ। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि आजकल समाज में एंगर, एरोगेंस, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, अगर आपकी स्पीड लिमिट लॉ के हिसाब से चल रहे हैं, पीछे वाला परेशान हो रहा, हॉर्न मारा, व्हाट द यू डूइंग? मूव द कार फास्ट, यू नो। अगर कहीं रेड लाइट पे आप खड़े हैं और ग्रीन लाइट हो जाती है और आप सेकंड्स डिले हो जाते हैं कि आप मूव करें, पीछे से हॉर्न बजने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद समाज में आप देखिए, स्पेशली यंगस्टर्स जो है उनमें एटीट्यूड, एरोगेंस बहुत ज़्यादा है। और देखिए, कुछ हद तक एरोगेंस होना, एटीट्यूड होना बुरा नहीं है, लेकिन ये हर एक को शोभा नहीं देता है। दिखाए वो जिसका कुछ बेस हो। किस चीज़ पर आधारित है आपका एरोगेंस, किस चीज़ पर आधारित है आपका एटीट्यूड? देखिए, यहाँ भी बहुत है, लेकिन हमारे देश में थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो है फिल्में, सीरियल्स, पॉलिटिक्स, और वो सारा आपको पता ही है उनका हालत क्या है, और उससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। एंड ऑल्सो जो आजकल के माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया, कुछ और ही शिक्षा देते थे। आजकल के माँ बाप कुछ और ही शिक्षा देते हैं, एंड इट विल कम बैक एंड हॉन्ट यू। सो ये ज़रूरी है कि आप लोग सही काम करें। मुझे पता है दुनिया बहुत बिजी है, लेकिन देखिए, कोरोना वायरस आया, हमारा बिजी बिजी कहाँ चला गया? रुकना पड़ा ना हमें घर पे। तो उसी तरह टेक ए चिल पिल, होल्ड, एंड देन थिंक अबाउट व्हाट यू डूइंग। देखिए, वहाँ पर ऐसा एरोगेंस क्यों है? क्योंकि हम जब फिल्में देखते हैं, फिल्मों में ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन उधर से शुरू होती है। जी। और हर एक समझने लग जाता है वो भी वही है। उसके बाद पंजाबी फिल्में, ओ जट जिथों लंघदा है ना, उत्तों हवावां भी रुख बदलने नहीं आवे। लो जी। उसके बाद आप देखिए, डायलॉग्स ऐसे होते हैं कि आने वाले 24 घंटों में मैं तेरे जिस्म के 24 टुकड़े करके हर एक टुकड़े का अलग अलग अंतिम संस्कार करूंगा। लो जी। फिर ये बड़ी बड़ी आशिकी वाली बातें होती हैं कि तेरे लिए मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। ये जो भाई साहब बता रहा है कि वो चांद तारे तोड़ लाएगा, वो पीछे गार्डन में से जाके एक नींबू नहीं तोड़ के लाएगा। ठीक है, दुनिया से लड़ जाएगा, कोई पड़ोसी आके थप्पड़ मार के चला जाएगा, ये भाई साहब जवाब नहीं देगा। लेकिन बातें मतलब कि कुकू लैंड हैं जी। हम इधर उधर देख के ही हम पता नहीं क्या बने हुए हैं, कुकू लैंड में हैं हम। जरूरी है कि हम रियल वर्ल्ड में रहें। कुकू लैंड का मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ जी। मैं पहली बार लंदन से इंडिया गया तो मुझे एक गाड़ी लेनी थी, तो मैंने अपने कज़न को बोला कि भाई एक ठीक ठाक प्राइस की एक गाड़ी देख ले। तो जी वो दिहाड़ी लगाने वाला बनता, 125 शायद उसकी दिहाड़ी होगी। उस टाइम की बात है, ये करीब 15 ईयर्स बैक में भी। एंड ही कम्स बैक इन द इवनिंग और मेरे को बताता है कि जी मैं गड्डी देखा है जी। मैं कहा हाँ जी पाजी बताओ कैसी है, कितने की है? बोलता है जी 18 लाख की। 18 लाख यानी 18,000 पाउंड की गाड़ी मैंने यहाँ नहीं ली आज तक। लेकिन सोच वहाँ की देखिए, एक आदमी जो दिहाड़ी लगा रहा है। मेरे को आया गुस्सा, मैं कहा यार तेरा दिमाग ठीक है, तेनू गड्डी देखने को क्या है, तू 18 लाख की गड्डी। बोलता गड्डी तो इतने की आती है, इतने की मिलेगी। तो ये सोच है एक दिहाड़ी लगाने वाले आदमी की, जो 18 लाख को कोई रकम ही नहीं समझ रहा है। उसके बाद मेरा एक रिश्तेदार है जी, वो पिछले 15 एटलीस्ट 10 साल से मैं सुन रहा हूँ कि मेरी एक करोड़ों की डील होने वाली है, करोड़ों की डील होने वाली है मेरी। और बातें भी वैसी, हाव भाव वैसा, और वो अपने आप को समझ लेते हैं। 1,000 रुपए कमाने वाला बंदा वो लाखों की बात करता है, जो लाख कमाने वाला वो करोड़ों की बात करता है, जो करोड़ों वाला है वो तो पता नहीं साला मतलब कि विदेशों को खरीद लेगा, ऐसी बातें करता है। एक ऐसी कुकू लैंड एनवायरनमेंट है, और ये है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई, मेरे घर परिवार में लोग हैं ऐसे। तो उसको तो आप मिस नहीं कर सकते ना।
तो ये एरोगेंस आप मत दिखाएं, ठीक है। जहाँ पर हैं वहाँ पर उतनी ही बात करो जितनी आप कर सकें, जितनी आपको शोभा देती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे लोगों को एरोगेंस शोभा देता है। मेरा यहाँ पर एक कज़न है जी, 13 साल की उम्र से उस बंदे ने मेहनत की, घर की हालत ठीक नहीं थी, एंड इन हिज 20s ही वॉज ए मिलियनेयर। अगर वो थोड़ा सा दिखाता है एरोगेंस एटीट्यूड तो उसको शोभा देता है। मेरे पिताजी ने बड़ी छोटी उम्र से मेहनत की जी, और जब वो रास्ते पे चलते थे, बड़े बड़े अमीर लोग, हमसे कई गुना ज़्यादा अमीर लोग, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ, वो आ जाते थे हेलो करने, चाचा जी कैसे हो, हाँ जी, उनको शोभा देता है। उसके बाद मेरे चाचा तायों में इतनी जान थी, मेरे तायों ने एक बार पीठ से पीठ लगाकर 70-80 लड़कों को पीट दिया, क्योंकि वो एक लड़की छेड़ रहे थे और उन्होंने स्टैंड लिया। मेरे चाचा जी जो थे, एक पूरा ट्री काट के उसके तने, ब्रांचेस को छाक के, उसका जो तना है उसको कंधे पर उठा के खेत से घर आ जाते थे, जिसको उठाने के लिए 15 लोग या फिर आपको एक क्रेन चाहिए। ऐसे लोग एटीट्यूड दिखाएं, उनको शोभा देता है। आपका भाई, देखिए मैं अपने बारे में बात बताना पसंद नहीं करता, लेकिन किसी वजह से मैं बता रहा हूँ, और मैंने, क्योंकि मैंने बड़ा नोटिस किया है, लोगों को, कई को कूल एंड में है, उनको पता नहीं है। देखिए जी, मैं एक आर्मी स्कूल में पढ़ा हूँ, और अपने इस स्कूलिंग लाइफ में, सिर्फ स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, आगे की नहीं, स्कूलिंग लाइफ में जी मैं 3 बार अपने स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट रहा हूँ, और उसके बाद मेरे पास 50 से ऊपर सर्टिफिकेट्स है वेरियस एक्टिविटीज़ जीतने के, जैसे स्कूल में होती है को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड एजुकेशनल अचीवमेंट्स। मेरे पास 15 से ऊपर मेडल्स हैं वेरियस इवेंट्स जीतने के। और बड़ी विनम्रता से मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने 26 साल हो गए स्कूल छोड़े हुए जी, और इन 26 सालों में मैंने किसी को नहीं देखा ये करते हुए, ठीक है। थोड़ा सा भाव देना मेरा बनता है ना जी लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि ना दें, ठीक है। आप में जितने फल लगें, जैसे वृक्ष में जितने फल लगें वो झुक जाता है, ये नेचर हमको सिखाता है। उसी तरह आप में अगर कोई स्किल्स आए, टैलेंट आए, तो आपको भी झुक जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप एरोगेंस दिखाएं। और अपने बड़ों को तो कभी ना दिखाएं, क्योंकि जो हमारे बड़ों ने किया है हम कभी नहीं कर पाएंगे, और जो हमने किया है आप करके बताएं। एक मेडल आप ला के बताएं मुझे, आप स्कूल में एक बार बेस्ट बन के बताएं, आप मेरे को 5-7 सर्टिफिकेट ला के बताएं, फिर हम बड़ी खुशी खुशी आपका एरोगेंस देखेंगे तो वैल्यू योर एल्डर्स एंड डोंट बी टू एरोगेंट। एरोगेंस शुड बी बेस्ड ऑन समथिंग। किस चीज़ पर आपका एरोगेंस बेस है? दिखाना बुरी बात नहीं है, पर दिखाए वो जिसको शोभा देता है। जय हिंद।